नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। झारखंड झारखंड जहां चुनाव है, 2 चरणों में चुनाव है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा से लेकर बाबूलाल मरांडी तक, चंपाई सोरेन से लेकर अन्नपूर्णा देवी तक, हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो हैं ही। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता ही नाराज हैं। संथाल के इलाकों से, कई जगहों से ऐसी खबरें हैं कि नेताओं में आपस में सिर फुटअव्वल की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर, आरजेडी ने 6 सीटों पर और जेएमएम ने 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तमाम प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तमाम दावे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर झारखंड क्या सोच रहा है, झारखंड के असल मुद्दे क्या हैं। आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझेंगे झारखंड के मुद्दे क्या हैं। संथाल के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर बाकी जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो छोटा नागपुर हो, वो कोल्हान हो, वहां क्या कुछ चल रहा है, इसे भी समझेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। जी संतोष नमस्कार। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि झारखंड, वो झारखंड जो आंदोलन की कोख से निकला हुआ राज्य है, जिस राज्य को बनाने में कई लोगों ने संघर्ष किए हैं, क्या वो झारखंड अपने बनने के इन 23-24 वर्षों के बाद अगर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन नजर आता है, वहां ये नजर आता है कि आज भी समस्याएं हैं। तो अब जब चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव में आपकी नजर में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर झारखंड का चुनाव होने जा रहा है, या फिर कोई मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके को में अगर कहें कि शिबू सोरेन या फिर यहाँ के चंपाई सोरेन हुए या जितने भी आदिवासी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सभी जो है एक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में झारखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाना और आदिवासी जो लोग हैं उनका विकास करना। लेकिन अगर हम्म। बात करें पिछले जो 24 वर्षों में जो झारखंड बना 15 नवंबर सन 2000 को, बिहार से अलग होकर एक प्रदेश बना अलग, लेकिन तब से आज तक राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर, जो कि कभी भी एक बार अगर बात करें 2014 से 2019 तक रघुवर दास की सरकार रही थी जो 5 साल लगातार रही, लेकिन उसके बाद कभी भी लगातार 5 वर्षों तक कोई सरकार नहीं टिकी। अभी कहें वर्तमान में कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही है आरजेडी के साथ मिलकर के, लेकिन बीच में फिर जब हेमंत सोरेन ईडी के मामलों में जेल चले गए तो चंपाई सोरेन आ गए थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो लगातार कोई सरकार काम नहीं कर रही है और जो मूलभूत यहाँ का जो मुद्दा है कि जल जंगल जमीन को बचाना, आदिवासियों का विकास करना, उसको लेकर के कभी भी सरकार, या तो बीजेपी की सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार जो है मुखर रूप से नहीं लगा कि उसके विकास के लिए या फिर जो यहाँ की मूलभूत जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए तत्पर दिख रही हो। हमेशा देखेंगे कि राजनीतिक उठापटक यहाँ ज्यादा हो रहा है। यहाँ का विधानसभा सीट 81 है। भौगोलिक स्थिति है कि संथाल की स्थिति कुछ है और अगर कोल्हान की बात करें तो कुछ है, नागपुर की स्थिति, छोटा नागपुर की स्थिति कुछ और है। तो सभी जगहों पर कुछ बिहार से सटा हुआ जो भी जिला है, पलामू का हो, लातेहार का हो, गढ़वा का हो, तो इन सब जगहों का जो है सो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से डिमांड अलग-अलग है। लेकिन यहाँ हम्म। मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजनीति हमेशा कोल्हान और संथाल में जाकर के टिक जाती है। वहीं से कहीं न कहीं देखेंगे शुरू से ही या तो बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री बने तो संथाल की राजनीति से आए, बाद में जितने भी शिबू सोरेन आए, हेमंत सोरेन आए या फिर अर्जुन मुंडा आए, तो कोल्हान और संथाल इन्हीं दो जगहों पर मुख्य रूप से यहाँ की राजनीति जो है सो निर्भर करती है कि आगे किसकी सरकार बनेगी या किस दिशा में सरकार जाएगी या कैसे काम करेगी। अगर अभी भी देखें कि जो चुनाव का बिगुल बच चुका है, प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, उसका नामांकन अभी 25 तारीख तक होने वाला है, चल रहा है अभी। कई जगहों पर अभी भी सीट को लेकर के मारामारी है कि जो
बीजेपी से या तो जेएमएम में जो बड़े नेता गए या जेएमएम से बड़े नेता जो बीजेपी में आए। इसको लेकर के अभी भी जो मूलभूत कैडर के लोग हैं, जो 25 साल से 50 साल से जो झंडा ढो रहे हैं, पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं एक अंदरूनी आक्रोश है कि नए नेता जो आते हैं उनको टिकट मिल जाता है। वो जो है सो काम करते हैं, उनको विधायक बना दिया जाता है और जो पार्टी के जो मूल रूप से जो जुड़े हुए नेता हैं, उनको कहीं जो है सो तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आक्रोश अभी भी है। नामांकन हो रहा है, नेता जो है पार्टी बदल रहे हैं। अभी बीजेपी की एक बड़ी नेता लुइस मरांडी संथाल की नेता हैं। वो अभी बीजेपी 2 दिन पहले अभी ज्वाइन की जाकर के जेएमएम में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको ज्वाइन करवाया। लेकिन उसके बावजूद जो अभी दूसरा लिस्ट जेएमएम का जारी किया गया 31 लोगों का, उसमें उनका नाम नहीं है। उसको लेकर के अभी जिद चल रही है कि संथाल में बहुत सारे जो जेएमएम के नेता हैं, वो जो है सो अंदरूनी विरोध है। अब इस विरोध का खामियाजा ये होगा कि अगर कहीं जो बीजेपी से नेता आई हैं, लुइस मरांडी हैं, जामा से वो विधानसभा चुनाव से लड़ना चाह रही हैं, तो अगर उनको दिया जाता है तो कहीं न कहीं इनको अंदर में ही विरोधाभास रहेगा और जीतने का चांस जो है सो कम हो जाएगा। तो इसको लेकर के अभी भी कई नेता लोग जो है सो अभी पार्टी में सिंबल तो मिल चुका है, लेकिन अभी जो है सो नामांकन नहीं कर पाए हैं। तो अभी भी देखिए कि जो चुनाव भी शुरू हो चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन पार्टियों में अभी भी सारे सीटों को लेकर के मतभेद बना हुआ है। अच्छा, आपने सीटों की बात की तो मुझे एक सवाल याद आ गया, बेहद जरूरी सवाल है। रांची को लेकर भी कोई असमंजस है? महुआ माझी और कांग्रेस में कुछ ऐसी खबर है कि बड़ा सीट ये फंसी हुई नजर आ रही है जेएमएम में। देखिए, जेएमएम के लिए यहाँ सीट जो है सो महुआ माझी को एक बार पहले कहा गया था, अभी 2 दिन समय बचा हुआ है कि वो विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेंगी। हालाँकि वो राज्यसभा की सदस्य हैं, अभी जेएमएम की तरफ से ही गई हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं। तो अभी लेकिन जेएमएम अभी तक पार्टी में यहाँ पर जो है सो टिकट अभी देने की बात नहीं आ रही है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जो पिछले 4 बार से हम्म। बीजेपी के यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं सीपी सिंह जी, वही अभी भी इस बार भी उनको कैंडिडेचर उन्हीं को मिला है। लेकिन अभी हम्म। जेएमएम या कांग्रेस को लेकर के भी अंतर्विरोध उसमें जारी है और देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी के ही नेता है संदीप वर्मा, जो कि उनका कहना था कि पहले हम कहा गया था कि रायशुमारी होगी सभी कार्यकर्ताओं में और तब रांची का सीट दिया जाएगा। लेकिन जब सीट जब सबकी घोषणा की गई तो जो पहले से थे यहाँ पर एमएलए सीपी सिंह, उन्हीं को दिया गया। इसको लेकर के अब संदीप वर्मा जो है सो वो भी यहाँ से फॉर्म खरीद चुके हैं और वो भी उनका है कि मैं निर्दलीय यहाँ से लड़ूंगा। और कहीं न कहीं जो कहा गया कि यहाँ से सीट दिया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ता को, नए कार्यकर्ता को, और जो दिया गया पहले के ही कार्यकर्ता को, जो विधायक थे उनको दिया गया। तो इसको लेकर के भी बीजेपी में अंतरकलह अभी जारी है। कांग्रेस और की भी बात हो रही थी कि हटिया से जो है यहाँ पर दिया जाएगा सुशीनी सहाय को, जो कि पहले भी यहाँ रांची सीट से एमपी के का चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छा वोट कांग्रेस को यहाँ मिला था। लेकिन उनकी भी बारी आ रही है कि वो भी हो सकता है कि रांची से या हटिया सीट से दिया जा सकता है। तो अभी भी जारी है कि जो जेएमएम और इंडी गठबंधन में कौन-सा यहाँ कैंडिडेट होगा, उसको लेकर के मामला अभी क्लियर नहीं आया है। यहाँ पर अभी जबकि 25 तारीख तक है, अभी नॉमिनेशन होगा, 25 से पहले यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या झारखंड का चुनाव कुछ ऐसा होता आपको नजर आ रहा है कि मुद्दों से भटक कर, जो चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर होना चाहिए, वो मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्योंकि उसी में भारतीय जनता पार्टी का फायदा है अगर चुनाव मुद्दों से भटक जाता है। तो चुनाव को मुद्दों से भटकाकर बाकी गैर जरूरी बातों में उलझाने की कोशिश हो रही है। जैसे बांग्लादेशी का मुद्दा उछाला जा रहा है। अब 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई है, तो फिर ये फर्जी आंकड़ेबाजी कहां से हो रही है? और इस ये करके भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा नजर आ रहा है उसको? क्या उसको लगता है कि वो काम यहां पर कर लेगी? चुनाव को जाति और धर्म में तोड़ने की कोशिश हो रही है? जी, बिल्कुल देखिए, यहाँ बांग्लादेशी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संथाल में 2-3 ऐसे जिला हैं जो कि पाकुड़ है और साहेबगंज है, ये सब जिला बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है। और यहाँ पर कई ऐसे वोटर कार्ड जो है सो बन चुके हैं जो कि बांग्लादेशी, मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, लेकिन वो
यहाँ उनका वोटर कार्ड बना हुआ और यहाँ के जो है वो नियमित रूप से वो वोटर है। इसको लेकर के भी बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये जो है सो सरासर अभी जो इंडी गठबंधन है, जो जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उनके द्वारा जो है सो इस तरह के फर्जी वोटर बहुत सारे बनाए गए हैं। वहीं पर अगर बात करें जेएमएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो ये बीजेपी के को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इसको लेकर के जो है सो मुद्दा कई बार यहाँ पर उठाया जा चुका है, चाहे बीजेपी के द्वारा हो, चाहे स्थानीय जेएमएम के द्वारा हो, कांग्रेस के द्वारा हो। लेकिन अगर कुल देखेंगे तो अभी जो चुनाव का जब से घोषणा किया जा चुका है, तब से बराबर जो है सो इन सब मुद्दों को हटा करके और अभी फिलहाल पार्टी बदलने की बात जो चल रही है कि कौन से नेता लड़ेंगे, कौन इस बीजेपी से जेएमएम में जा रहे हैं, जेएमएम से बीजेपी में आ रहे हैं, ये मुद्दा अभी ज्यादा यहाँ पर गर्म है। इसको लेकर के बीजेपी भी जो है सो केंद्र से भी राजनीति कर रही है कि इंडी गठबंधन जो है यहाँ पर उनका पिछले 5 साल से जो भी सरकार रही है, वो अभी कहीं भी बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर रोक नहीं लगा सकी है। तो कहीं न कहीं देखिए कि मुद्दा को जो है सो पब्लिक से ये भटकाया जा रहा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे ये भटकाया जा रहा है कि क्या मुद्दा है, या तो बांग्लादेशी मुद्दा है, यहाँ का जल-जंगल जमीन मुद्दा है, यहाँ से देखिएगा कि ज़्यादा विस्थापन का मुद्दा है। तो कई तरह के मुद्दे हैं जो इसमें कि पब्लिक जो है सो बिल्कुल उलझ के रह चुकी है। साथ में देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर आदिवासी है, खास करके जो आदिवासी लोग हैं, उनको अभी मैया योजना में, तो कहीं गोगो दीदी योजना में, तो कई तरह की बातें जो है सो जनता के सामने ला करके कहीं क्लियर में नहीं दिया जा रहा है कि मुद्दा क्या होगा, चाहे तो बीजेपी का हो, चाहे तो इंडी गठबंधन का हो। तो अभी फिलहाल जो है जब तक नॉमिनेशन चल रहा है, तब तक तो पार्टी बदलने की बात अभी चल रही है, लेकिन मुद्दों की बात जब आएगी, जब चुनावी सभा जो कहीं-कहीं अभी हेमंत सोरेन कई चुनावी सभा कर चुके हैं नामांकन के दौरान में, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से जब बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है यहाँ अभी तक पहले चरण में 4 उनके चुनावी सभा अभी तक के लिए यहाँ मांगा गया है, दूसरे चरण के लिए 3 चुनावी सभा होना है। तो देखना ये होगा कि जब नेताओं का जब यहाँ पर जनसभा होता है, लोगों को मुद्दा क्या दिया जाता है कि किस मुद्दे पर हम लड़ाई यहाँ पर जो है सो हम अपनी सरकार बनाएँगे। यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा या तो बांग्लादेशी का है, यहाँ का जो मिनरल्स है, यहाँ के जो खनिज है, उनको लेकर बँटवारे को लेकर के है, भारत सरकार से हमेशा से रहा है। तो ये सब बड़े मुद्दे हम लगातार चलते रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान, चाहे सरकार किसी की रही हो, बीजेपी की, एनडीए की रही हो, चाहे तो इंडी गठबंधन की रही हो, लेकिन कहीं भी इन सब चीज़ों पर अभी तक एक कहें कि निश्चित समाधान क्या होना चाहिए, वो कोई सरकार अभी नहीं दे सकी है। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ बिल्कुल आखिर में कि हेमंत सोरेन का जो कामकाज रहा है इतने 4 पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में, आपने भी बतौर पत्रकार काफ़ी चीज़ें कवर की होंगी, कई कार्यक्रम आपने देखे होंगे, कई उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों में आप गए होंगे, जनता से बातचीत आपकी होती रहती है। हेमंत सोरेन के कामकाज को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन का कामकाज उनको एज देता है, उनको प्लस करता है? हेमंत सोरेन के कामकाज को झारखंड के लोग किस तरह से देख रहे हैं? बतौर पत्रकार आप कैसे देख रहे हैं? वो मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन आदिवासी नेता हैं और इंडी गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे उस गठबंधन में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, कोई भी हो, उसके सर्वमान्य नेता हैं। तो ये हुँ। चीज़ यहाँ के जनता में क्लियर है कि अगर इंडी की सरकार बनती है, इंडी गठबंधन की सरकार बनती है, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन कहीं न कहीं गुरु जी के बेटे हैं, इनका फ़ायदा उनको संथाल में या हो काफ़ी मिलता है। खास करके अगर देखें तो पूरे संथाल में तो बहुत अच्छा, पूरे झारखंड में भी बहुत अच्छा उनका मिलता है। जिस तरीके से उद्घाटन हो, शिलान्यास हो और एक जो हेमंत सोरेन की अपनी जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, स्थानीय लोगों से उनके घुलने-मिलने की जो उनका तरीका है, तो बहुत लोगों को आकर्षित करने में कामयाब है। साथ में कल्पना सोरेन जुड़ गई हैं, कल्पना सोरेन बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर नेता हो गई हैं। वो विधानसभा उप चुनाव जीत करके आई और वो भी लगातार अलग, बिल्कुल अलग जो है सो वो भी कई जनसभा ऐसा कर चुकी हैं। तो जेएमएम की तरफ से देखेंगे कि हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना सोरेन हो, दोनों मिल करके बहुत अच्छा यहाँ पर अगर पूरे झारखंड की बात करें तो लोगों की नज़र में ये एक सर्वमान्य नेता है कि हो सकते हैं। बीजेपी चूँकि अभी तक किसी को भी मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक घोषित नहीं की। तो अभी पूरा झुकाव अगर देखेंगे तो जेएमएम की तरफ जनता लोगों का है। कई लोगों से मेरी बात भी होती है, तो यहाँ क्या होता है कि गुरुजी और जो आंदोलनकारी जो रहे हैं, शिबू सोरेन रहे हैं,
और उनका परिवार जो रहा है, चाहे सिद्धू कान्हू की बात अगर करें तो फिलहाल देखें जो जनता लोग है, जितनी भी उनके उन लोगों का है कि हेमंत सोरेन एक अच्छे नेता, और हेमंत सोरेन की सभा में जो भीड़ देखने से मिलता है कि हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वोट में कन्वर्ट कितना कर पाते हैं, क्योंकि वोट में कन्वर्ट करना, भीड़ और वोट कन्वर्ट करना दोनों दो चीज होता है राजनीति में। और राजनीति में अगर जीत हार की बात करें तो वोट कन्वर्शन से ही जीत हार का कहीं न कहीं रिजल्ट आएगा। तो वोट कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये तो चुनाव जब होगा और रिजल्ट आएगा तो बताएगा। लेकिन जितनी सभाएं करते हैं हेमंत सोरेन, और जो उनका अंदाज है एक स्थानीय लोगों से जुड़ने का, मिलने का, बात करने का, तो वो कहीं न कहीं अपने लोगों को अपनी ओर कन्वर्ट करने में, अपने वोट की तरफ कन्वर्ट करने में, अपने पार्टी की तरह कन्वर्ट करने की ओर विशेष प्रयास करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने हेमंत सोरेन को लेकर दी कि हेमंत सोरेन को शिबू सोरेन के नाम का, उनके काम का भी फायदा मिल रहा है और हेमंत सोरेन ने भी बेहतर काम मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं और साथ में कल्पना सोरेन का आक्रामक अंदाज है। दर्शकों, झारखंड की राजनीति पल-पल बदल रही है। हर दिन मुद्दे भी बदल रहे हैं और जैसा कि संतोष जी ने साफ-साफ बताया कि झारखंड में चुनाव को मुद्दों से भटकाने की भी कोशिश है। यानी झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प है और बदलते हुए हर दिन के साथ झारखंड के चुनाव का रंग भी बदल रहा है। तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह झारखंड पर अपनी स्पष्ट निगाह बनाकर रखिए। पूरे देश के दर्शक आपको सुन रहे हैं और झारखंड को समझ रहे हैं कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद।